क्या आपने कभी सुना है कि सरकार गौ माता के चारे और भूसे के लिए पैसे भेजे और वहाँ गौशाला में गाय की जगह गधा खूंटे से बंधा मिले? जी हाँ, सुनने में ये किसी फिल्मी कॉमेडी जैसा लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश के मऊगंज में ऐसा ही हुआ। यहाँ गौ सेवा के नाम पर करोड़ों का गधा घोटाला सामने आया है। मऊगंज में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो गई हैं। यहाँ गौशालाओं के संचालन और मूल्यांकन के नाम पर जो खेल खेला गया, उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। नियम कहते हैं कि हर महीने गौशाला का भौतिक सत्यापन यानी मौके पर जाकर जांच होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो खेल पोर्टल और पासवर्ड के जरिए कंप्यूटर की स्क्रीन पर ही खत्म हो गया। ब्लॉक स्तर के अधिकारी जब पोर्टल पर गायों की संख्या 0 दर्ज करते हैं, तो ऊपर बैठे रसूखदार अधिकारी उस संख्या को जादुई तरीके से बढ़ाकर 250 कर देते हैं। बावनगढ़ जैसी गौशालाओं का उदाहरण देखिए, जहाँ एक भी गाय नहीं थी, वहाँ भी प्रभारी उपसंचालक स्तर से भुगतान की फाइलें सरपट दौड़ रही थी। भ्रष्टाचार का सबसे शर्मनाक चेहरा नई गढ़ी के ग्राम पंचायत कोर्ट में दिखा। जब जांच टीम वहां पहुंची तो गौशाला में गोवंश की जगह एक अकेला गधा बंधा मिला। ये सिस्टम की संवेदनहीनता है कि गोमाता के नाम पर मिलने वाले बजट के साथ ऐसा क्रूर मजाक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, नियमों के उल्लंघन की वजह से बंद की गई हर नर्मदे जैसी निजी गौशालाओं को भी पिछले दरवाजे से 20 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया। जब विधानसभा में विधायक प्रदीप पटेल ने इस पर सवाल उठाए, तो अधिकारियों ने वहां भी आधा अधूरा और गोलमोल जवाब देकर पल्ला झाड़ दिया। ये बाड़ा बना हुआ है, 2 माह से गोरू खींच के लाते हैं, यहीं बैठते हैं। गांव के रहते हैं, कुछ एक ठाकुर भाईरा डावर का है, तो कहे कि हम अब गोरू चरवाएंगे। कुछ नहीं है, न चारा है, न भूसा है, पानी भी नहीं है, केवल पैसा भर निकाल रहे हैं अप्रैल से। ये तालाब बंधा है यहीं पास में, तो वहीं से पिलाते हैं। 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ। 3-4 मजदूर लगाए हैं, अब 2 माह वही देखते ताकते हैं, चराते हैं, फिर बेच देते हैं इसी में। इससे पहले कुछ भी नहीं था यहाँ। केवल सेक्रेटरी सरपंच जो है, जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आते हैं, पैसा निकाल के खा लेते हैं। अधूरा पड़ा है गौशाला 6-7 वर्ष। सवाल ये है कि आखिर ये जादुई पोर्टल किसका है? किसकी चेहरे पर शून्य को 250 बनाया जा रहा है? मऊगंज का ये घोटाला सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं, बल्कि उन हजारों गोवंश के साथ गद्दारी है जो आज सड़कों पर मरने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि इस खुलासे के बाद क्या प्रशासन उन दोषियों पर कार्रवाई करेगा जिन्होंने गौ माता के हक का पैसा अपनी जेबों में भरा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।